हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। कैसे हैं आप सब? अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो शेयर एंड लाइक माय वीडियोस। सो आज का हमारा टॉपिक है इंडियन लॉजिक प्रमाणास। आज हम पढ़ेंगे कि प्रमाणास क्या होते हैं, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रमाणस क्या होते हैं? Pramana can be understood as the means and methods by which we acquire knowledge and justify our beliefs, right? कहते हैं वो methods and means होते हैं जहाँ से हमें क्या होती है, knowledge acquire करते हैं हम, and also अपने beliefs को क्या करते हैं, justify करते हैं, right? मतलब कि proof क्या होता है? Now features of Praman. The pramanas are not only relevant in philosophy and logic but also have practical applications in everyday's life, right? कि only philosophy and logic के लिए नहीं है but also हमारी practical applications के लिए भी ज़रूरी है. For instance, we rely on perception to navigate the world around us, inference to make predictions and decisions, testimony to gain information from others and presumption to make assumptions, right? कि हम perception का मतलब क्या है कि किसी चीज़ को percept करते हैं कि अपने अपने आप से क्या हम खुद को वर्ल्ड से, पूरे संसार से जोड़ सकें. इन्फ्लुएंस का मतलब है कि हम क्या करते हैं, प्रेडिक्शंस करते हैं, डिसीजंस बनाते हैं. टेस्टिमनी सो दैट कि हम दूसरों से इंफॉर्मेशन को गेन कर सकें. एंड प्रिजम्पशन मींस कि हम एजम्पशंस को, किसी चीज़ को प्रिज्यूम करने के लिए एजम्पशंस बना सकें, right? By understanding the pramanas and their limitations we can make more informed decisions and avoid common errors in reasoning. Now, how many types of pramanas? There are 6 types of pramanas. First one is pratyaksh, that is perception. Perception can be external and internal. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अनुमान, जो कि होता है हमारा इन्फ्रेंस. पूर्ववत, शेषवत एंड सामान्यतरो दृष्टता, राइट? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास उपमान, जो कि होता है हमारे पास कंपैरिजन और एनोलॉजी, किसी चीज़ को कंपेयर करना. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास शब्द, दैट इज वर्बल टेस्टिमनी. नेक्स्ट आता है हमारे पास अर्थपति, जिसको कि हम बोलते हैं प्रिजम्पशन, किस चीज़ को प्रिज्यूम करना, राइट? नेक्स्ट अनुपलब्धि, नॉन एप्रीहेंशन मीन्स प्रत्यक्ष एंड अनुमान. क्लियर? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थपति एंड अनुपलब्धि. प्रत्यक्ष एक्सटर्नल होता है, इंटरनल होता है. अनुमान पूर्ववत, शेषवत एंड सामान्यतरोदृष्टता. उपमान, शब्द, अर्थपति एंड अनुपलब्धि प्रत्यक्ष और अनुमान. So let's discuss in detail. What is pratyaksha? Pratyaksha means perception. It is the direct perception और sensory experience, जो कि हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली परसेप्ट कर रहे हैं. किसी चीज़ को देख के अपनी सेंसरी एक्सपीरियंस से क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को प्रिज्यूम कर रहे हैं. It is the most fundamental pramana as it is a basis for all other forms of knowledge. We acquire knowledge of the external world through our sense organ, जैसे कि eyes, ears, nose, tongue and skin. Now types of pratyaksh. First one is external perception and second one is internal perception. What is external perception? It is a direct apprehension of objects in the external world through our sense organs. For example, एक ट्री को देखना, हियरिंग अ बर्ड सॉन्ग, स्मेलिंग अ फ्लावर, ये क्या हो जाएगा, हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल वर्ल्ड में डायरेक्ट एप्रीहेंशन, कोई ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं एंड उसको क्या कर रहे हैं, उस परसेप्ट कर रहे हैं, राइट? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इंटरनल परसेप्शन. It is a direct apprehension of mental states such as thoughts, emotions and desires, जैसे कि feeling happy, experiencing fear, right? जो कि हम internal अपनी mental state से क्या कर रहे हैं, percept कर रहे हैं. Like कि कब हमें खुश होना है, कब किस चीज़ से हमें डर लग रहा है, राइट? सो ये हो जाएगा हमारे पास internal perception. Clear? नेक्स्ट है हमारे पास अनुमान, दैट इज इन्फ्रेंस. अनुमान इज इनडायरेक्ट नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू इन्फ्रेंस, कि किसी के इन्फ्रेंस से हम क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली नॉलेज को गेन कर रहे हैं.
It is based on the observations of a particular phenomenon and the subsequent application of a general principle to explain it. हम क्या करेंगे, किसी particular phenomenon को यहाँ पे explain कर रहे हैं and उस चीज़ को समझने के लिए हम उस पे क्या कर रहे हैं, कोई universal कोई general principle को क्या कर रहे हैं, apply कर रहे हैं, right? For example, if we observe smoke rising from a distant hill, we infer that there is fire. Because हमारे पास ये चीज़, हमें ये चीज़ पता है, because based on the general principle that smoke क्या होती है, fire से ही produce होती है, right? स्मोक कहाँ से प्रोड्यूस होती है, फायर की वजह से ही प्रोड्यूस होती है. तो अगर हम कहीं पे स्मोक देखते हैं तो हम क्या करते हैं, परसेप्ट करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पे पक्का क्या होगी, फायर होगी, राइट? सो दिस इज इनडायरेक्ट नॉलेज. अनुमान कैन बी ऑफ 3 टाइप्स. पूर्ववत, जिसको कि हम बोलते हैं प्रायर नॉलेज, एंड नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास शेषवत, जो कि होती है पोस्टीरियर नॉलेज, एंड सामान्य त्रोदिष्टता, यूनिवर्सल नॉलेज. पूर्ववत inference is when we infer the existence of a cause from the effect. जहाँ से इफेक्ट के इफेक्ट से हम क्या कर रहे हैं, कॉज का पता लगा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने देखा कि जो ग्राउंड था वो वेट था, ग्राउंड जो है वेट है, तो हम उस चीज से क्या अनुमान लगाते हैं कि कल क्या होगी, रेन हुई होगी. yesterday it must be रेन, राइट? वहां पे क्या होगी, बारिश होगी. ये हो जाता है कि हम इफेक्ट से क्या कर रहे हैं, कॉज को आप पता लगा रहे हैं, राइट? नेक्स्ट आ जाता है शेषवत. शेषवत इन्फ्रेंस इज व्हेन वी इन्फर द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इफेक्ट फ्रॉम द कॉज. अब यहाँ से कारण की वजह से हम क्या कर रहे हैं, इफेक्ट का पता लगा रहे हैं. कारण क्या है, फॉर एग्जाम्पल कि वो कल नहीं आया, राइट? वो आज नहीं आएगा, राइट? बट कारण क्या था कि आज बारिश हो रही है, इस वजह से वो नहीं आया, राइट? बारिश की वजह से, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, कारण की वजह से उसके इफेक्ट का पता लगा रहे हैं. ये हो जाता है हमारे पास शेषवत अनुमान. नेक्स्ट आ जाता है सामान्य त्रोदिष्टता. सामान्य त्रोदिष्टता इन्फ्रेंस इज व्हेन वी इन्फर अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल फॉर्म पर्टिकुलर इंस्टेंसेस. यहाँ पे क्या है, हम किसी यूनिवर्सल प्रिंसिपल को इन्फर कर रहे हैं बट उसके पर्टिकुलर इंस्टेंसेस से. तो ये हो जाता है हमारे पास सामान्य त्रोदिष्टता. क्लियर? नेक्स्ट, अनुमान हैज 3 एलिमेंट्स. फर्स्ट आ जाता है हमारे पास हेतु, जिसको कि हम बोलते हैं रीजन. हेतु इज द रीजन और द ग्राउंड ऑन विच द इन्फ्रेंस इज मेड, जिसकी वजह, जिसके ऊपर क्या करता है, इन्फ्रेंस बनता है, राइट? नेक्स्ट आ जाता है साध्या. साध्या मीन्स प्रोपोजिशन. द साध्या इज द प्रोपोजिशन दैट इज इन्फ्रेंस. साध्या क्या होगा, प्रोपोजिशन होगा जिसको कि इन्फर किया गया है. एंड पक्ष, पक्ष क्या होगा हमारे पास, मेन सब्जेक्ट. द पक्ष इज द सब्जेक्ट और लोकस ऑफ द इन्फ्रेंस, जिसके ऊपर क्या है, इन्फ्रेंस बना है, राइट? दैट इज पक्ष. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अनुमान. अनुमान मीन्स कंपैरिजन और एनालॉगी. अनुमान इज knowledge acquired through comparison or analogy. It involves a comparison of 2 or more things based on their similarity in certain respects. For example, if someone asks for the location of a new restaurant in town, we might say it's in the same building as the post office. Here the analogy is based on the similarity of the location of the two buildings, right? कि फॉर एग्जाम्पल कि हमने क्या किया, एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर किया, दैट इज उपमान. 3 एलिमेंट्स ऑफ उपमान. फर्स्ट आ जाता है हमारे पास उपमेय, द ऑब्जेक्ट बीइंग कंपेयर्ड, जिस ऑब्जेक्ट को कंपेयर किया जा रहा है, राइट? उपमा, द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैरिजन, किस ऑब्जेक्ट को किया जा रहा है, राइट? किस ऑब्जेक्ट को कंपेयर किया जा रहा है. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सामान्य, द कॉमन एट्रीब्यूट, जो कि दोनों में कॉमन है, दैट इज स्मोक. तो स्मोक क्या होगा हमारे पास, सामान्य. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास शब्द, दैट इज वर्बल टेस्टिमनी. वर्बल टेस्टिमनी मीन्स शब्द is knowledge acquired through verbal testimony or the word of authority. It is based on the assumption that there are certain individuals who possess knowledge that is beyond the reach of ordinary individuals, right? इस ये क्या है, assumption पे बेस्ड होता है कि कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो कि नॉलेज, जिनके पास नॉलेज है बट वो ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स की रीच से बाहर है, राइट? These individuals are
known as Shabd Pramanas or verbal authorities. Two elements of Shabd. First one is Shabd Pramana, that is verbal authority, and second one is Shabd, जिसको कि हम बोलते हैं statement, जो कि main statement है, right? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अर्थपति, दैट इज प्रिजम्पशन. अर्थपति इज नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू प्रिजम्पशन. It involves the acceptance of a proposition on as true based on the presumption that the absence of the proposition would lead to contradiction. For example, कहते if we see a man eating food without any visible signs of hunger, we may presume that he is fasting. राइट कहते अगर हमने देखा कि एक आदमी खाना खा रहा है विदाउट एनी विजिबल साइंस ऑफ हंगर, कि हमने देखा कि उसको भूख नहीं है बट वो खाना खा, वी मे प्रिज्यूम दैट कि वो फास्टिंग कर रहा है. राइट कहते यहाँ पे क्या है कि हम समझते हैं कि इस प्रोपोजिशन को हम तभी एक्सेप्ट करेंगे जब क्या होगी दूसरी जो हमने दूसरी कोई स्टेटमेंट को प्रिज्यूम किया है अगर वो ट्रू होगी. राइट अगर वो ट्रू नहीं हुई तो दोनों में क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा. राइट टू एलिमेंट्स ऑफ अर्थपति. फर्स्ट वन इज प्रधान, द प्रिंसिपल सब्जेक्ट जिसको कि जो कि मेन सब्जेक्ट है, एंड प्रतीजना जो कि प्रोपोजिशन है हमारा. राइट नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अनुपलब्धि. अनुपलब्धि मीन्स नॉन एप्रीहेंशन. राइट नॉन एप्रीहेंशन और एब्सेंस. It involves knowing something by recognizing the absence of it. किसी चीज को जानना बट कब, उसकी absence में. For example, we might know that there is no milk in the refrigerator by opening the door and seeing that there is no milk. कि हमें तभी पता चलेगा कि रेफ्रिजरेटर में भी फ्रिज मिल्क नहीं है जब हम उसको खोलेंगे एंड देखेंगे. राइट टाइप्स ऑफ अनुपलब्धि. प्रत्यक्ष अनुपलब्धि एंड अनुमान अनुपलब्धि. नाउ प्रत्यक्ष अनुपलब्धि इज व्हेन वी डायरेक्टली परसीव द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग, जो कि हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा कि किसी चीज की एग्जिस्टेंस नहीं है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी लुक फॉर अ पेन इन अ रूम एंड डू नॉट फाइंड इट, वी गेन नॉलेज ऑफ इट्स नॉन एग्जिस्टेंस. कि हमने जब पेन ढूंढा हमें नहीं मिला, सो हमें पता चला कि वो नहीं है यहाँ पे. दिस इज डायरेक्टली परसीव किया हमने कि किसी चीज की एग्जिस्टेंस है या नहीं है. नेक्स्ट आ जाता है अनुमान अनुपलब्धि. अनुमान अनुपलब्धि is when we infer the non-existence of something based on its absence. Non-existence of something based on its absence, right? कि किसी चीज की absence होने से हम उसकी non-existence को क्या करते हैं, infer करते हैं. For example, if we see a person who has never eaten spicy food before not showing any signs of discomfort after eating a spicy dish, we can infer that they do not find it spicy, right? कहते हैं हमने किसी एक पर्सन को कभी भी स्पाइसी फूड खाते नहीं देखा था, बट जब उसने वो ट्राई किया तब उसके कोई ऐसे साइंस भी नहीं दिखे कि उसको स्पाइसी फूड अच्छा नहीं लगता. तो हमने इस बेसिस पे ये क्या इन्फर किया कि उसको स्पाइसी नहीं लगता. राइट कि उसको स्पाइसी फूड अच्छा लगता है, उसको स्पाइसी फूड से कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज व्हाट अनुमान अनुपलब्धि. राइट कि किसी चीज की नॉन एग्जिस्टेंस से हमने उसकी एब्सेंस को पता लगाया. राइट दिस इज व्हाट अनुमान अनुपलब्धि. क्लियर? सो दिस इज इट. यही थे आज के 6 प्रमाणास जिसको कि हमने आज बहुत डिटेल में स्टडी किया. आई होप यू लाइक इट. Please subscribe my channel Renu Mittal Coaching Classes. Thank you so much for watching my video.